तो रीबेल का मतलब बताया मैंने आपको क्या, बागी। ऐसा आदमी जो कहा कुछ जाए उसका अपोजिट करे, ठीक है। तो ये पोएम जो लिखी है D.J. एनराइट ने, इसने भी यही चीज़ बताई है कि हमारे समाज माशरे में कुछ लोग रीबेल होते हैं। अब वो क्या करते हैं, इसमें लिखा है व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब हर किसी के शॉर्ट हेयर छोटे बाल होते हैं, द रीबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, रीबेल क्या करता है, अपने बाल लंबे कर रख देता है। बागीपन यही होता है ना, लोगों ने छोटे बाल रखे हुए हैं, एक आदमी लंबे बाल रख देता है क्योंकि वो रीबेल है, बागी है, उसकी फितरत यही है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, और जब सारे लोग लंबे बाल रखना शुरू कर दें, रीबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, रीबेल क्या करता है, अपने बाल छोटे कटवा के छोटे करवा लेता है, क्योंकि उसने ज़िद तो करनी है ना, उसने जो कहा जाए उसका उल्ट करना है। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, हम भी लेसन में डिस्कशन करते हैं ना, बात करते हैं, मैं आपको पूछता हूँ, आप मुझे जवाब देते हो, लेकिन आप में से ही कोई रीबेल होगा जब उसको कहा जाएगा व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स, जब सारे बात कर रहे हों, टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, स्टूडेंट्स टीचर से पूछ रहे हैं, तो रीबेल जो होगा वो क्या करेगा, रीबेल डजंट से ए वर्ड, वो एक वर्ड भी नहीं कहेगा, एकदम खामोश हो जाएगा। जब सारे बात कर रहे हैं रीबेल खामोश है। व्हेन नोबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी बात नहीं कर रहा लेसन के दौरान, टीचर कोई आपको स्टोरी सुना रहा है, कोई आपको ऐसा लेसन दे रहा है जिसमें आपके बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में बैठा हुआ एक रीबेल जो है वो दूसरे लड़के से बातें कर रहा होता है, वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा होता है, ये उसकी फितरत है। व्हेन नोबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी बात नहीं कर रहा होता है लेसन के दौरान, द रीबेल क्रिएट डिस्टर्बेंस, तो रीबेल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है क्लास में, ये डिसिप्लिन ख़राब कर रहा होता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स यूनिफॉर्म, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहन के आता है, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहन के आता है, वर्दी पहन के आता है, द रीबेल ड्रेस इन फंटास्टिक क्लॉथ, तो रीबेल ने अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए होते हैं, वो कोई अपनी किस्म के कपड़े लगा के आ जाता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर फंटास्टिक क्लॉथ्स, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई त्यौहार होता है या कभी आप कहीं किसी और फंक्शन में जाते हो तो वहाँ आपको वो कपड़े लगा के जाने चाहिए, बारात में जा रहे हो तो रीबेल ने वहाँ क्या लगाया होगा, वहाँ उसका यूनिफॉर्म पहन के चला जाए। व्हेन एवरीबॉडी वियर फंटास्टिक क्लॉथ, जब बाकी लोग जो हैं वो यानी अजीब किस्म के कपड़े पहनते हैं, द रीबेल ड्रेस सॉबरली, तो सॉबरली का मतलब हो गया सीरियस मोड में जो यानी कपड़े पहने जाते हैं ना, कि आपको जैसे स्कूल में आना है तो आपको यूनिफॉर्म ही पहन के आनी है, यही यहाँ का एक डिसिप्लिन है। तो ये आपको किसी मेले में पहन के जाने के लिए नहीं है कि वहाँ आप वहाँ जो भी पहन के जाना चाहोगे जा सकते हो। तो जब रीबेल वहाँ जाएगा यूनिफॉर्म पहनी हुई होगी, जब यहाँ आएगा तो वो दूसरे कपड़े पहन के आ जाएगा अजीब किस्म। ये उसकी एक ज़िद है, ये उसका एक अपना अंदाज़ है। तो आगे कहता है इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, कुत्तों को चाहने वाले के साथ में, जहाँ सारे लोग कुत्तों को चाहते हों, यानी कभी आपके भी इसमें मोहल्ले में किसी ज़रूरत पड़ जाती है कि कुत्ते पाले जाएं, कोई जानवर ख़तरनाक हैं, को कुछ भी है तो आप सभी कुत्ते पालते हो। द रीबेल, वो रीबेल क्या करेगा, रीबेल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स,
वो बिल्लियाँ पालना पसंद करेगा। अब ज़रूरत किसकी है? डॉग की। वो क्या पाल रहा है? बिल्लियाँ पाल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने उल्ट जो करना है ना। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, कभी क्या हो जाए कि आपके मोहल्ले में चूहे फैल जाएं बहुत ज़्यादा, तो सारे लोगों ने मिलकर फैसला किया जी कि एक एक बिल्ली रख लो घर में, तो चूहे ख़त्म होंगे। तो रीबेल क्या करेगा? द रीबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। वो अच्छी बात कहेगा किसके बारे में? कुत्तों के बारे में, कि कुत्ते रखने चाहिए। क्योंकि उसने को मकसद ये नहीं है कि मैंने काम क्या करना, उसका मकसद है कि बाकी वालों से उल्ट करना है। ये रीबेल की एक पहचान होती है। आगे है व्हेन एवरीबॉडी इज़ प्रेजिंग द सन, यानी जब हर कोई सूरज का ख्वाहिशमंद हो, सूरज की ज़रूरत को महसूस करता हो। द रीबेल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ द रेन, रीबेल बारिश की ज़रूरत की अहमियत को बयान करता है। व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, जब हर आदमी बारिश की ख्वाहिश कर रहा हो, बारिश को खुशामदीद कह रहा हो, बारिश चाहता हो। व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रीटिंग रेन, जैसे आजकल भी मौसम बहुत खुश्क हो गया, लोगों के फसलें ख़राब हो रही हैं, पानी पीने के लिए मिल नहीं रहा है, तो लोग ये सभी ये दुआ कर रहे हैं कि हमें बारिश मिल जाए, तो ये बड़ी नेमत है। देखो ना, रीबेल का क्या अंदाज़ होगा? द रीबेल रेग्रेट द एब्सेंस ऑफ द सन। रेग्रेट का मतलब होता है अफसोस करता है। तो थोड़े से भी अगर बादल आ जाएंगे ना, आज सब लोग कहेंगे कि बादल आए, अल्लाह करे बारिश हो जाए। लेकिन रीबेल क्या करेगा? अफसोस करेगा, वो ये सूरज गायब हो गया, धूप नहीं लगी, धूप ख़त्म हो गई। क्योंकि उसको पता है कि इसका नुकसान है, लेकिन उसने करना उल्ट है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन एवरीबॉडी गोज़ टू द मीटिंग, जब हर आदमी कहाँ जाता है? मीटिंग में जाता है, किसी प्रोग्राम में जाता है, क्लास में आता है, या जहाँ सारे लोग जा रहे हैं। जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग क्लास में आए हुए हैं ना, कुछ रीबेल घर बैठे हुए हैं इस वक्त। ठीक है नहीं? तो द रीबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, जब लोग मीटिंग में जाते हैं वो घर बैठ के किताब पढ़ना शुरू कर देता है। व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, और जब क्या होता है, बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाए या छुट्टी हो उस दिन, तो सारे बच्चे घर बैठ के किताबें पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे। रीबेल ने क्या किया होगा? उस दिन बैग उठाया होगा, स्कूल आ रहा होगा, क्योंकि उसने उल्ट करना, उसका काम ही उल्ट करना है। द रीबेल गोज़ टू द मीटिंग, जब सारे लोग मीटिंग में थे, रीबेल घर में किताब पढ़ रहा था। जब सारे लोग घर में किताब पढ़ने लगे, रीबेल कहाँ है? मीटिंग में चला गया, क्योंकि उस जिस दिन मीटिंग में जाना था उस दिन घर बैठा हुआ था, लेकिन जिस दिन नहीं जाना था उस दिन मीटिंग में गया। मीटिंग करेगा कौन? वहाँ सिर्फ उसको जाना ही है, उल्ट करना है उसने। व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज़, जब हर आदमी ये कहता है यस यस प्लीज़, यानी मैं आपको कहूँ कि हम ये काम करेंगे, आप सभी कहो यस प्लीज़, हाँ बिल्कुल ठीक है हम ये काम करेंगे। लेकिन आप में से कोई एक रीबेल खड़ा हो जाएगा, वो करेगा नो, नहीं। द रीबेल सेज नो थैंक यू। ठीक है, मैं आपको ये अभी मिठाई बांटना शुरू कर दूं, आप खुशी से कहोगे यस प्लीज़, लाओ जी बिस्मिल्लाह, तो वो रीबेल जो है दिल उसका चाहता होगा मैं भी खा लूँ, लेकिन वो उसने उल्ट करना है तो वो कहेगा नो थैंक यू, शुक्रिया मैं नहीं खाता। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, जब सारे ये कहेंगे जी नहीं शुक्रिया, यानी कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर आपको नो कहना ही है, तो रीबेल क्या कहेगा? द रीबेल सेज यस प्लीज़, वो कहेगा यस प्लीज़, क्योंकि उसने उल्ट करना है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रीबेल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रीबेल हैं। अगर ये रीबेल ना होते तो फिर क्या होता? यू मे नॉट फाइंड इट
वेरी गुड टू बी वन। अगर आपको ये ना मिलते तो आपको रिबेल बनना पड़ता, और आपको ये बनना बिल्कुल ही पसंद ना होता